तो जैसा कि देख सकते हैं कि नीतीश जी आप तो मुख्यमंत्री का शपथ आज लेने जा रहे हैं। कल से आपका बिहार में शासन चलेगा, लेकिन जो यहाँ जनता का गला घोटा जा रहा है, जनता के लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, इस पे तमाम सवाल जो है तमाम जनता, बिहार के तमाम जनता यही बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में लोकतंत्र के हत्या हुआ है, वोट का चोरी हुआ है। हम वोट दिए लालटेन पर और पड़ रहा है तीर और कमल पे। यहाँ के जनता का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम जनता, यहाँ जीविका दीदी तक, जो जीविका दीदी को आप 10-10 हजार रुपया दिए हैं और 2-2 लाख अभी देने का वादा कर रहे हैं, वो जीविका दीदी आपको कह रहा है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी करके नीतीश कुमार गद्दी पर बैठने जा रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका छवि खराब न हो। आप तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब से बिहार का जो विकास, जो लोगों का रोजगार चाहिए, जो बिहार में पलायन बढ़ रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्री चाहिए, उस फैक्ट्री का निर्माण कराइए, लोगों को रोजगार दीजिए और युवाओं को नौकरी दीजिए। जिस तरह से आपको न तो युवा वोट दिया है, युवा जिस तरह से पटना में लाठी खाया है, पानी खाया है, ठंडी में मार खाया है अपना हक अधिकार के लिए, वो सारे युवा ये कहते नजर आ रहा है कि मैंने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है, मैंने तेजस्वी को और लालटेन को वोट दिया था। लेकिन फिर भी वोट चोरी के हिसाब से ईवीएम हैक करके बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। लेकिन उससे भी मैं सहमत हूं, अब से जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार के लिए भटक रहा है, उनको रोजगार देने का काम करें, फैक्ट्री लगाने का काम करें। मैं इतना ही कहूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के पूरनचक पेट्रोल पंप के पास मौजूद हूं और यहाँ पे सैकड़ों जो है जीविका दीदी मौजूद है और कार्यकर्ता मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार 10वां बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, जिसको लेकर पटना के गांधी मैदान में तमाम जीविका दीदी को निमंत्रण आया है कि सभी जीविका दीदी को पटना आना है शपथ ग्रहण में। जैसे कि यहाँ पे तमाम पब्लिक यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ एक साथी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार 10वां बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए और इस देश के भविष्य के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के नौजवान युवाओं के लिए क्या कहेंगे, इनसे मिलने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, को मेरा नाम राज है। बता रहे हैं कि जनता का कोई, जनता या स्टूडेंट, उसका कोई शासन से मतलब नहीं रहता है। जनता रोजगार से मतलब रखता है, उसका विकास से मतलब रखता है। युवा को कोई किसी का शासन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और विकास चाहिए। इसके लिए जो फिर मैनिफेस्टो में अपना जामा जो घोषणा पत्र में कहे हैं नीतीश जी, वो अपना जो कहे वो उसको खारिज लिख ले। वो जनता को रोजगार दे, रोटी दे, मकान दे, और क्या जनता को चाहिए। लेकिन जो युवा अपना संघर्ष के लिए लड़ता है, उस पर लाठी न चलाए। नीतीश जी के कुछ दलाल है, वो कह रहा है कि बिहार के जनता को, बिहार के युवा को नौकरी नहीं चाहिए, 5 किलो राशन चाहिए, 10-10 हजार रुपया चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है। जितना भी युवा है उसको रोजी रोजगार के लिए नौकरी चाहिए कि आज पलायन जो वोट दे के आए हैं, नौकरी के लिए वादा किए थे नीतीश तेजस्वी कि हर घर एक नौकरी देंगे, तेजस्वी को क्यों नहीं लोग वोट दिया? देखिए सर, वोट सबको दिया है। आप अभी भी प्रतिशत उठा के देखिएगा तो आरजेडी को 23% वोट मिला है और बीजेपी को 21% वोट मिला। आप कहना क्या चाहते हैं, वोट चोरी हुआ है? यस, हुआ है, वोट चोरी हुआ है, यही कारण है जी। अब लेकिन यहाँ नीतीश जी तो अब शपथ ग्रहण ले रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, नहीं, अब आगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस वोट चोरी के बात सुनिए। जो सबसे पहला बात 2023 में कानून बीजेपी बनाया था कि कोई भी चुनाव आयोग पे केस नहीं कर सकता है। अच्छा, आपको याद होगा कि 56 गो सांसद के निकाल के बरारी के अच्छी कानून बना था कि चुनाव आयोग का कोई भी कुछ भी करेगा उस पर केस नहीं हो सकता है। सबसे पहला बात है। आज राहुल गांधी जितना विरोध कर रहा है, जनता कह रहा है कि इतना जब गलत है तो केस क्यों नहीं करा। केस इसलिए नहीं किया जा रहा कि कानून बनाया गया है कि चुनाव आयोग कुछ भी करेगा उस पर केस नहीं होगा। देख लीजिए कानून, ऐसा कानून रहने से क्या मतलब है? 2023 में बताइए कानून बना है कि चुनाव आयोग कुछ भी करेगा उस पर कोई केस नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानेश्वर कुमार जी ने जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो लोकतंत्र की खतरा है, खतरा है, क्या हो रहा है? एकदम खतरा है। आज देखिए ना, जब 10-10 हजार रुपया दिया गया है जीविका दीदी का,
किसका पैसा दिया गया? 16,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार ने विश्व बैंक से कर्जा लिया है। अच्छा, वो किसको पे भराएगा? कौन देगा? हम जनता पे आएगा। जनता पे आएगा। 3 महीना के अंदर में देखिएगा टोटल सामान का रेट बढ़ने वाला है, टोटल सामान का रेट बढ़ने वाला है। क्योंकि आज पैसा जो हमको से दिया गया है, वो जो आप घूस कहिए या कुछ भी कहिए, अभी नीतीश जी फिर बोले हैं कि सब महिला के 2-2 लाख फिर देंगे जी। देखिए सर जी, चुनाव आयोग देखिए, आज 2 दिन पहले वोट देना है, 2 दिन पहले तक पैसा आ रहा था, अभी तक कोई ऐसी इतिहास बताइए कि चुनाव आयोग उस पर रोक क्यों लगा नहीं लगा? आचार संहिता के उल्लंघन है, हुआ ना। फिर ये भी सोचिए कि जब उल्लंघन साफा खोल के कर रहा है, फिर भी चुनाव एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ तो है ना। तो आप वोट दिए तेजस्वी को, लेकिन आपका मैडम दे दिए नीतीश को। ऐसा कहाँ तो लिखा तो नहीं है, आप देखे हैं कि ले महिला सब करा के ठीक है सर, आप नीतीश को वोट देते, सबसे पहला तो आपको गलत, जब नीतीश को वोट काम कीजिए ना, आप ईवीएम मशीन खत्म करिए, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। विपक्ष डर न रहा है? डर नहीं रहा सर जी, चुनाव आयोग तक भी कहा कि ईवीएम मशीन हटाना चाहिए, लेकिन सिर्फ बीजेपी हैंड कर रहा है कि नहीं हटाना चाहिए। बीजेपी का क्या है यहाँ पे? बीजेपी का राज है, बीजेपी का तो पूरा राज है, और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा ना, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा। आप चुनाव उठा के देखिए ना, जितना भी प्रतिनिधि जीता है ना, सबके एक ही अंक है, 2-4 अंक खाली इधर उधर हो रहा है लास्ट वाला, बाकी सब एक ही अंक है। क्या उससे वोट पड़ता है? वोट तो नहीं पड़ता उससे, सब सेटिंग करके डाला गया है। 1-2 अंक जैसे बराबर बांटा जाता है ना जनता में पैसा, उसी तब वोट बांटा गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।